लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एक्स पर आपत्तिजनक पोस्ट किया था, जिसके बाद अभय ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं अब अभय प्रताप सिंह को फोन पर धमकी दी जा रही है। कवि का आरोप है कि मुकदमा दर्ज कराने के बाद दिल्ली के नंबर से 2 बार किसी व्यक्ति ने उन्हें फोन किया, जिसने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में पूछताछ की। सुनिए इसकी पूरी जानकारी देते हुए खुद कवि अभय प्रताप सिंह ने क्या कहा। आरोप नहीं, ये सच्चाई है। मेरे पास किसी मोबाइल फ़ोन से कॉल आई और वो सीधे मुझे धमकी भरे शब्दों में बात करने लगे। पहले तो उन्होंने शुरुआत बड़े प्रेम से की और उसके बाद वो सीधे उतर आए कि ये पहलगाम में जो आतंकी हमला वो कैसे हुआ, किसने कराया। तो मैं थोड़ा सा असहज हुआ। मैंने कहा ये तो पूरी दुनिया जान रही, पूरा देश जानता है। मैंने उनसे उनका परिचय जानना चाहा तो वो धमकी भरे शब्दों में उतर आए और मुझसे बदतमीजी से बात करने लगे और मुझे गालियों के लिए उकसाने लगे। लेकिन मैंने उनको शांत किया। मैंने इस तरह से मैंने कहा मैं गाली नहीं देता, मेरे परिवार के ये संस्कार नहीं है। सैनिक का बेटा गाली नहीं देता, वो गोली चलाने की बात करता है। देश की सेना में सैनिक गोली चलाता है, गाली का शब्द प्रयोग नहीं करता है। कहाँ से फोन आया था, कहाँ का नंबर था? ये जो ट्रू कॉलर पे शो हुआ वो नंबर कोई बीके नाम का था और दिल्ली से आया था। दिल्ली से वो कॉल क्या उनकी तरफ से बताया जा रहा था? वो सीधे इस FIR से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई बातों पर ही मुझे घेर रहे थे और मुझे वो प्रताड़ित एक तरह से कर रहे थे। मेरे ऊपर वो आक्रामक हो रहे थे कि तुम हीरो बन रहे हो, इस विषय पर हीरो मत बनो, इस तरह के शब्दों का उनका प्रयोग था। तो क्या आपको कोई अब डर है? देखिए, मेरा तो नाम ही अभय सिंह निर्भीक है और मैं एक फौजी का बेटा हूँ। इस तरह से तो डरने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो होगा आगे देखा जाएगा। कहीं ना कहीं लोग इस बात का तो सोशल मीडिया पर भी लोग दबाव दे रहे हैं। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी की जा रही हैं और देख लेने की बात भी की जा रही है। जब लोग देखेंगे तो हम भी उनको देखेंगे। अब देखा जाएगा जो होगा। अब लेकिन राष्ट्र की अस्मिता के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ मैं खड़ा हूँ, मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और इनकी तरफ से नेहा सिंह राठौर जी की तरफ से भी कुछ लोग उनके ड्राइंग रूम में बैठकर कॉफ़ी पीते हुए हमारे किसी मित्रों के पास फ़ोन करके और मेरे ऊपर भी समझौते का दबाव बना रहे थे कि आप समझौता कर लीजिए, छोड़िए, सब जाने दीजिए, आपस में ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैंने उनको स्पष्ट शब्दों में मना किया कि राष्ट्र की अस्मिता के खिलाफ बोलने वालों से मैं कभी जीवन भर कोई समझौता नहीं करूँगा। या तो वो आएँ और क्षमा मांगे, सोशल मीडिया पर अपने क्षमा मांगे और भविष्य में ये प्रण लें कि वो कोई ऐसा कंटेंट, कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाएंगे जिसका प्रयोग लोग, दुश्मन देश के लोग राष्ट्र की अस्मिता के खिलाफ करें, हमारे देश के खिलाफ उसे हथियार बनाकर प्रयोग किया जाए। ऐसे कंटेंट ना बनाने का अगर वो संकल्प लेंगी तो मैं एक बार उनको क्षमा करने के लिए सोचूंगा भी, वरना नहीं सोच सकता। पुलिस कार्रवाई की बात की है? मैंने पुलिस में तुरंत सूचना दे दी थी, SHO हजरतगंज, लेकिन उन्होंने तहरीर भी तुरंत मांगी कि आप आइए, तुरंत तहरीर दीजिए। मैं कुछ अपने पारिवारिक किसी व्यस्तता में था और इस कारण से मैं नहीं जा सका और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तहरीर भी दूंगा इसके खिलाफ जिन्होंने मुझे धमकी दी है। उस नेहा राठौर के बयान के बाद से लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का भी बयान जी। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि उससे मिलता जुलता और एक ही मानसिकता का उनका भी बयान है और मैं उनसे भी और पूरे देशवासियों से कहना चाहूँगा, राष्ट्र सर्वोपरि है। इस समय हमें देश की सेना और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए और सारे मतभेदों को भूलकर इस समय हमें राष्ट्र के साथ खड़े होने का अवसर है। आलोचना के अवसर और भी आएंगे, आप अन्य विषयों पर अभी भी आलोचना करिए, लेकिन राष्ट्र की अस्मिता से जुड़े मुद्दों पर अभी हमें शांत रहने की ज़रूरत है। और हम सबसे कहना चाहता हूं, प्रत्येक देशवासी से, कि किसी भी इस तरह की बात से बचें जो दुश्मन देश हमारे देश के खिलाफ प्रयोग करे। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।